मंत्री जगदीप धनखड़ का विदा होना अपने आप में राज्य में किसान राजनीति में उबाल लाने वाला रहा। धनखड़ राज्य की किसान कम्युनिटी से आने वाले पहले किसान चेहरे रहे जो उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने ही जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। देखते हैं ये स्पेशल और खास रिपोर्ट। जब युग हुआ करता था राजे रजवाड़ों का, जब भरी जाती थी जमींदारी प्रथा के खिलाफ हुंकार, तब कांग्रेस की कोख से जन्मे किसान नेताओं ने सामंती जागीरदारी प्रथा के खिलाफ अलग जगाई और किसान आंदोलन का सूत्रपात किया। 40 से 50 के दशक के बीच जमींदारी प्रथा के खिलाफ राजस्थान में किसान आंदोलन का बिगुल बज गया था। मारवाड़ से लेकर शेखावाटी तक हर ओर सामंती जागीरदारी प्रथा के खिलाफ किसान आंदोलन ने हिलोरें लेना शुरू कर दिया था। देश को आजादी मिली तो आंदोलन को और धार मिल गई। उस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का भी आंदोलन के प्रति समर्थन आ गया। आगे चलकर 1952 के चुनावों में किसान आंदोलन के प्रणेता कांग्रेस के साथ खड़े हो गए तो राजे रजवाड़ों से निकले नेताओं ने अलग पार्टी का गठन कर लिया। किसान नेता आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की बैकबोन साबित हुए। इनमें सबसे प्रखर नाम रहा चौधरी बलदेव राम मिर्धा का। किसान आंदोलन को ख्याति दिलाने में बलदेव राम मिर्धा का योगदान रहा। धीरे धीरे किसान और कांग्रेस की राशि साथ साथ दिखने लग गई। नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, परसराम मदेरणा, गंगाराम चौधरी, सरदार हरलाल सिंह, कुंभाराम आर्य, दौलतराम सारण, शीशराम ओला, रामनारायण चौधरी, रामदेव सिंह महरिया, डॉक्टर हरि सिंह और नारायण सिंह सरीखे दिग्गज नेताओं ने किसानों के बीच सामाजिक और राजनीतिक चेतना की अलख जगाई। इन नेताओं का कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव रहा। हरियाणा के किसान नेता सर छोटू राम के विचारों का राजस्थान की किसान राजनीति पर असर दिखा। देश के प्रखर किसान नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से आकर शेखावाटी की धरती से चुनाव लड़ा। बलराम जाखड़ भी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। राजस्थान की सियासत में किसान हमेशा से ही पावर सेंटर रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा किसान बिरादरी से ही हैं। भैरव सिंह शेखावत ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने इस बात को समझा कि परिस्थितियां बदली जानी चाहिए। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस, जनता दल और समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे दिग्गज किसान नेताओं को अपने साथ जोड़ा। इनमें गंगाराम चौधरी सरीखे नेता प्रमुख रहे। इसी दौर में सतीश पूनिया को आगे बढ़ाया गया। शेखावत के प्रयोग का राजस्थान की बीजेपी को लाभ मिला। उन्होंने ही भानु प्रकाश मिर्धा को लाकर चुनाव लड़ाया। वसुंधरा राजे ने तो किसान राजनीति में बीजेपी की जड़ें जमाने का काम किया और कांग्रेस के वजूद वाले किसान बेल्ट में सेंध लगाई। सांवरलाल जाट, सुभाष महरिया, डॉक्टर दिगंबर सिंह, रामनारायण डूडी, धर्मपाल चौधरी, विजय पूनिया सरीखे नेताओं को आगे लाकर किसान राजनीति की और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, मिर्धा परिवार की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को लेकर आए। आगे चलकर सबसे बड़ा कार्य किया नरेंद्र मोदी ने जब प्रख्यात वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति तक पहुंचाया। पहली बार राजस्थान के जाट वर्ग के चेहरे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने किसान सियासत को नई धार दी। चौधरी देवीलाल ने धनखड़ की सियासी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था। 1980 में बीजेपी के जन्म के बाद राजस्थान में मारवाड़ और शेखावाटी के कई प्रमुख किसान छत्रप भारतीय जनता पार्टी में आए। इन किसान नेताओं को बीजेपी में लाने का जिम्मा उठाया भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने। और यूँ कह सकते हैं कि एक वो दौर देखने को मिला जब जाट राजनीति भी बीजेपी के अंदर सिर चढ़कर बोलने लगी। न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली के प्रमुख अहम ओहदों तक राजस्थान के किसान नेताओं का बीजेपी में बोलबाला देखने को मिला। ये ज़रूर है कि कांग्रेस का किसान राजनीति से लंबे समय तक का अध्याय जुड़ा हुआ रहा है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ नए किसान नेताओं को स्थापित किया और आगे बढ़ाने का काम भी किया।
कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।